मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रशासन पहुंचा हुआ है। थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, सुरेश के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। हमने दिखाया आपको किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां से चेयर बाहर निकाली जा रही है। इतने सारे 21 तकरीबन 21 सीसीटीवी कैमरास को जब्त कर लिया गया है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। खंगाला जा रहा है एक तरीके से सुरेश चंद्राकर, जो भ्रष्टाचारी ठेकेदार बताया जा रहा है, जो आरोपी बताया जा रहा है युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रशासन पहुंचा हुआ है। परिवहन विभाग वाले भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो ट्रक्स वहां पर खड़े हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कर्मचारी जो यहां पर थे कंस्ट्रक्शन साइट पर, उनको वहां से रवाना कर दिया गया, उनको वहां से बाहर कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर देख लीजिए। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उस पर प्रशासन की दबिश देखी जा रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रशासन अमला पहुंचा हुआ है। वहां पर जो ट्रक्स खड़े हैं लंबी लंबी कतारों में, उसकी जांच पड़ताल से लेकर आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास तक जब्त कर लिए गए हैं। प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है और पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को अपने कब्जे में ले लिया है प्रशासन ने। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और हो सकता है कि सुरेश चंद्राकर पे जो जांच पड़ताल मुकेश चंद्राकर कर रहे थे, उस जांच पड़ताल को लेकर अब और भी खुलासे हो। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रशासन पहुंच चुका है। सुरेश के खिलाफ प्रशासन की यह कार्रवाई शुरू हो गई है और संभावना यह भी जताई जा रही है कि बुलडोजर कार्रवाई वहां पर हो सकती है। आपको एक एक तस्वीरें दिखा रही है, देखिए अंदर की तस्वीरें देखिए। ये आपको रसोई का इलाका नजर आ रहा होगा। कंस्ट्रक्शन साइट की एक एक तस्वीरें देख लीजिए। भारी संख्या में पुलिस के जवान वहां पहुंचे हुए। एक तरीके से पूरी कंस्ट्रक्शन साइट अब तहकीकात के अंदर है, तहकीकात की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं। संजय ठाकुर का रुख कर लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव, वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है, एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। संजय, क्या कुछ नजर आ रहा है वहां पर? अंजलि, देखिए सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टीज पे। ये सुरेश चंद्राकर, जिसे मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां पर उसकी गाड़ियां खड़ी होती थी, जहां उसके लेबर रहते थे। संजू, आगे तस्वीर दिखाओ। अंजलि, ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर से आपको ये जो सेट नज़र आ रहा है, लगता है कि यहाँ लेबर रहते होंगे, लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे हम भी चौंक गए, क्योंकि देखिए अंदर से क्या कुछ निकला है। अंदर से ये महंगे फर्नीचर निकले हैं, ये सागौन के फर्नीचर हैं। ऐसे फर्नीचर लोग अपने घरों पे भी नहीं रख पाते। देखिए ये सारे फर्नीचर जो हैं, ये महंगे फर्नीचर, ये डाइनिंग टेबल, ये बेड, ये सोफ़ा, ये सारे सामान जो हैं, ये निकले हैं सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी के अंदर से, इस सेट के अंदर से। अब इस सेट के अंदर की भी तस्वीर देखिए। देखिए अंजलि, बाहर से ये सेट ऐसे ही नज़र आएगा कि ये लेबर लोग के रहने के लिए कोई स्थान बनाया गया है। देखिए अभी भी फर्नीचर यहाँ से बाहर निकाले जा रहे हैं। ये सागौन के फर्नीचर हैं, लेकिन जैसे आप इसके अंदर आते हैं तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ सुरेश चंद्राकर के आराम के लिए सारे इंतजाम किए गए थे। बाकायदा एक मॉड्यूलर किचन बनाया गया है। देखिए बिल्कुल, ये एक मॉड्यूलर किचन बनाया गया है जो लोग अपने घरों में बनाते हैं। ये एक किचन यहाँ तैयार किया गया था। इसके अलावा ये उसका ऑफिस है, ये टेबल है, और यहाँ इस अलमारी में फाइल्स रखी हुई थी, जिस फाइल्स को प्रशासन अब जब्त कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है SC कंस्ट्रक्शन, सुरेश चंद्राकर कंस्ट्रक्शन, बीजापुर ना। ये गंगालूर डीजल रजिस्टर। देखिए ये वही सड़क है गंगालूर से नेलसनार की, जिसका मुद्दा मुकेश चंद्राकर ने उठाया था। जिस सड़क के मुद्दे के उठने के बाद ये जो एक बहुत अप्रिय घटना घटी है, वो अप्रिय घटना घटी। और देखिए यहाँ और भी कमरे हैं, और भी यहाँ सामान है। क्या कुछ यहाँ नज़र आ रहा है? जो पलंग है उसके नीचे से बहुत कुछ सामान निकल कर आ रही है। महंगे महंगे सामान नज़र आ रहे हैं। कहीं शराब की बोतलें नज़र आ रही हैं, तो कहीं बॉक्स में कई सारी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं लगातार एक एक चीज खंगाली जा रही है। और टिन शेड में बनी हुई एक ऐसी साइट है जिसके अंदर मॉड्यूलर किचन देखा आपने, जिसके अंदर देखा सागौन की लकड़ी से बने हुए फर्नीचर बरामद हुए हैं, जो कि बाहर भी ला रही है पुलिस प्रशासन। साथ ही साथ आपने देखा कि बेड को भी खंगाला जा रहा है, किस तरीके से फाइल जब्त कर ली गई है। हर एक पहलू को पुलिस प्रशासन यहां पर खंगालता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश चंद्राकर का आरोपी बताया जा रहा है सुरेश चंद्राकर, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर
पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। अब तो बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। प्रशासन की कार्रवाई वहां पर देखी जा रही है। एक तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन साइट जो है अब वो पुलिस तहकीकात के अंडर आ गया है। वहां पर जो कर्मचारी है उनको बाहर कर दिया गया है और अब इस कंस्ट्रक्शन साइट की तहकीकात की जा रही है। इससे पहले आपको यह भी बता दूं कि जो आरोपी बताया जा रहा है रितेश चंद्राकर, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब उसके बाद सीधा पहुंचता है पुलिस प्रशासन सुरेश चंद्राकर की कंस्ट्रक्शन साइट पर। हो सकता है कि उस आरोपी से पूछताछ के तहत ऐसे बहुत सारे खुलासे हुए हैं जिसको लेकर अब प्रशासन दबिश देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। अगर मैं बात करूं ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की, तो इस पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। अब ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो मुख्य कंस्ट्रक्शन साइट है सुरेश चंद्राकर की, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पुलिस अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। हर एक एंगल पर जांच की जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। मेरे दोनों सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं। संजय ठाकुर भी वहां पर मौजूद है और लगातार आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जानकारी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखिए एक एक तस्वीर आपको दिखा दे। कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रशासन का बुलडोजर एक तरफ चलने लगा है तो दूसरी तरफ हर एक चीज जो है वो खंगाली जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मॉड्यूलर किचन देखिए आप, यानी कि टिन शेड में बना हुआ एक ऐसा ये स्थान है जो आपको बाहर से नजर आएगा कि कर्मचारियों के रहने की कोई साधारण सी जगह होगी, लेकिन अंदर की तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज ने दिखाई। अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब देखेंगे तो देखिए मॉड्यूलर किचन वहां पर नजर आ रहा है। अच्छा खासा बैठने का इंतजाम है। बहुत सारी फाइल्स एससी कंस्ट्रक्शन की, यानी कि सुरेश चंद्राकर कंस्ट्रक्शन की, वहां पर बरामद की गई है। पुलिस उनको भी खंगालने वाली है, उनको जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ सागौन की लकड़ी से बने हुए बहुत सारे फर्नीचर भी वहां से बाहर निकाले गए हैं। कुर्सियां निकाली जा रही है, दरवाजे निकाले जा रहे हैं। बहुत सब कुछ चीजें जो है, हर एक चीज पर जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन कर रहा है। प्रशासन अमला बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। वो जगह, वो टिन शेड वाला मकान जो आपको थोड़ी देर पहले हमने सही सलामत दिखाया था, उस पर बुलडोजर फिर गया है। बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और ध्वस्त कर दिया गया है पूरी तरीके से। देखिए इसके अंदर जब आपको तस्वीरें दिखाई थी तो बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें आई थी। बाहर से एकदम मामूली साधारण सा दिखने वाला ये टिन शेड वाला जो घर है, ये जो ढांचा है, उसके अंदर बहुत सारी सुविधाओं से लैस हुई चीजें पाई गई और अब बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। ग्राउंड पर मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। संजय, ओवर टू यू नाउ। देखिए अंजलि, ये तस्वीरें बहुत जरूरी है क्योंकि ये वही सुरेश चंद्राकर है जिसे मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। उसकी इस प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की जा रही है। ये प्रॉपर्टी, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट जो थी, ये कई एकड़ में फैली हुई थी। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी जिसमें उसकी सारी गाड़ियां खड़ी होती थी। यहीं से वो मिक्सर बनाकर आगे अपने जो जहां उसका काम चलता था कंस्ट्रक्शन का, वहां भेजता था। और इसी टिन शेड में यहाँ उसके लेबर भी रहते थे और यहीं एक कमरा बनाया गया था जहां उसके आराम का भी पूरा इंतजाम था। लेकिन प्रशासन अब यहाँ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ बुलडोजर चल रहा है। लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या सुरेश चंद्राकर के खिलाफ भी इस तरह की कड़ी कार्रवाई होगी, ये मांग की जा रही थी और प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। यहाँ पर फॉरेस्ट की टीम मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड है जिसपे ये पूरी कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं। संजू, अगर वो तस्वीरें दिखा पाए। संजू, अगर आप एक बार पीछे तस्वीरें दिखा पाओ। देखिए यहाँ आपको लाइन से काफ़ी सारे हाईवा बड़ी ट्रकें नज़र आएगी। मेरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात हुई। वो लोग इस वक्त, देखिए वहाँ आपको नज़र आएगा, वहाँ कुछ लोग नज़र आएंगे। वो लोग हर एक गाड़ी की जांच कर रहे हैं, हर एक गाड़ी की जांच कर रहे हैं, उसके कागज़ की जांच कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी भी गाड़ी के कागज़ दुरुस्त नहीं पाए गए तो उस गाड़ी को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ आपको प्रशासन के बड़े अधिकारी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ आपको बड़े अधिकारी नज़र आ रहे हैं, एसडी नज़र आ रहे हैं और यहाँ कुछ गहमा गहमी भी चल रही है। एडीन साहब, कार्रवाई चल रही है। तो ये कब तक चलेगी सर कार्रवाई? अब तुरंत हो जाएगी वो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, ये सब कुछ तोड़ा जाएगा? जी जी जी। तो ये सर, ये प्रशासन की कार्रवाई जो है, इसके पीछे कारण क्या है? अब ये अवैध अतिक्रमण है फॉरेस्ट लैंड पर और इस पर बिना अनुमति के इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया। इस पर कार्रवाई फॉरेस्ट विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त कार्रवाई से हो रहा है। सर ये कब से यहाँ संचालित है? ये पिछले, मैं तो अभी आया हूँ, पिछले
दो तीन साल से शायद संचालित है ये। सर कितने एकड़ में फैला हुआ है ये लगभग 2.5-3 एकड़ में है जी। तो ये सर जहाँ हम खड़े हैं, ये फॉरेस्ट लैंड है, ये यहाँ सुरेश चंद्राकर ने अवैध अतिक्रमण किया था, जी 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 इसके चलते कार्रवाई की जा रही है। जी जी। ओके, तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जी। अंजलि, ये फॉरेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है। हमारी इस वक्त बीजापुर के एसडीएम से बात हुई, इस फॉरेस्ट लैंड पे सुरेश चंद्राकर ने अतिक्रमण किया था। लेकिन एक और खास बात है, ये साइट यहाँ 2-3 सालों से मौजूद है, ऐसा भी कहना एसडीएम साहब का। कार्रवाई अभी की जा रही है। बिल्कुल। जब ये मामला गरमाया, जब हमारे एक साथी की जान चली गई, उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बहुत बड़ी तो जानकारी कार्रवाई दे रहे हैं आखिर संजय, देरी आप क्यों की गई? बहुत आखिर बड़ी उस ठेकेदार जानकारी दे रहे हैं कि को अवैध क्यों अतिक्रमण को किया गया? देखते हुए प्रशासन का ये बुलडोजर चला है, फॉरेस्ट लैंड पर अवैध अतिक्रमण का ये मामला बताया जा रहा है। लेकिन देरी हुई है, 2 से 3 साल तक अगर ये चीज देखी जा रही थी, तो अब जाकर फॉरेस्ट विभाग और राजस्व विभाग की कार्रवाई क्यों देखी जा रही है? कहीं ना कहीं मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले से जुड़ते हुए तार भी इस पूरी कार्रवाई के पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए साइट पर प्रशासन पहुंचा हुआ है, सुरेश चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही है क्योंकि अवैध अतिक्रमण का बुलडोजर चला रहा है प्रशासन। अवैध अतिक्रमण का प्रशासन का कहना है कि यह फॉरेस्ट लैंड है जिस पर अवैध अतिक्रमण करके यह पूरी कंस्ट्रक्शन साइट बनाई गई है। प्रशासन की कार्रवाई उसी कड़ी में देखी जा रही है। वहां पर लगातार जो अधिकारी मौजूद है, पुलिस ने एक तरीके से इस पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को छावनी में तब्दील कर दिया है। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले का आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, जो कि जिस पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रशासन पहुंचा हुआ है और बुलडोजर चलते हुए भी आपको दिखाया। टिन शेड, जहां से अंदर जब विस्तार न्यूज की टीम पहुंची तो नजारा कुछ हैरान करने वाला नजर आया था। एक मॉड्यूलर किचन नजर आई, वहां पर फाइल्स नजर आई, अच्छा खासा ऑफिस बना हुआ नजर आया, सागौन की लकड़ी वाला फर्नीचर नजर आया। और अब उस कार्रवाई पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जब से प्रशासन की टीम वहां मौजूद है, विस्तार न्यूज के सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रही है, ये देखिए बुलडोजर किस तरीके से चला दिया गया। पूरा का पूरा ये जो टिन शेड वाला ढांचा था, ये गिरा दिया और भारी संख्या में पुलिस जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन का बुलडोजर पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन साइट पर चलता आ रहा है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं और लंबे कतार से वहां पर ट्रक्स मौजूद है। और ट्रांसपोर्ट विभाग का यह भी कहना है कि अगर किसी भी तरीके के दस्तावेज में अनियमितता पाई जाती है तो इन तमाम ट्रक्स को, इन तमाम वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। साइट पर पहुंचा हुआ है प्रशासन और देखिए सुरेश के खिलाफ जो है प्रशासन की कार्रवाई देखी जा रही है।